सुदामा कौन है? जिसने इस सुंदर राम नाम के धन का महत्व समझ लिया हो और उसको कमा लिया हो, वही सच्चा धनी सुदामा है। राम नाम के परम धनी है सुदामा जी महाराज। परंतु राम नाम के धन का महत्व संत समझ सकते हैं, संसारी थोड़ी समझेंगे। संसारी तो अपने खरे खरे नोट ही समझते हैं। जिसके पास नोट हैं उसमें कोई गुण ना हो तो सबसे बड़ा गुणवान वही है। सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। स्वर्ण भूषण आपके पास हैं तो आप सबसे बड़े गुणवान हैं, और यदि वो नहीं है तो आपके संसार के किसी काम के नहीं हो। पैसा बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, और पैसा बिन भाई कहे बंधु दुखदाई है। पैसा बिन नारी कहे निखट्टू के पाले पड़ी, और पैसा बिन सास कहे कहाँ को जमाई है। पैसा बिन यार बास, पैसा बिन भगनी पास, पैसा बिन देव नहीं करते सहाय है। कहते गरीब दास पैसा तुम राखो पास, और पैसा बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। तो ये सारा संसार तो धन का है। टका धर्म टका कर्म टका ही परमम तपः, यस्य ग्रहे टका नास्ति हा टका टक टकायते। जिसके पास टका नहीं है वो टकटकाता रहे, कोई देखने वाला नहीं है। एक गरीब व्यक्ति कहता है, हे दरिद्रता देवी तुमने मुझे परम सिद्धि प्रदान कर दी। कौन सी सिद्धि मिल गई तुम्हें? बोले मैं सारी दुनिया को देखता हूं, मुझे कोई नहीं देखता। ये सिद्धि मुझे दरिद्रता देवी तुमने दी है। इसलिए भो दारिद्र नमस्तुभ्यम सिद्धोहम त्वत्प्रसादतः पश्यामि जगत सर्वम नमाम पश्यति कश्चन। तो दरिद्र को कोई नहीं देखना चाहता भाई, कौन देखता है? तो सुदामा जी संसार की दृष्टि से दरिद्र हैं, परंतु अध्यात्म की दृष्टि से, संतों की दृष्टि से तो परम धनी है, राम नाम के धनी। एक बार सुशीला ने एकांत में अपने पति से पूछा, स्वामी द्वारकानाथ भगवान कृष्ण आपके मित्र हैं क्या? सुदामा जी चौंक गए। अरे ब्राह्मणी तुझे किसने बताया? बोले पहले ये बताओ सत्य है कि नहीं बात ये? बोले देवी बात तो बिल्कुल सत्य है। बोले धन्य है महाराज, आपने आज तक नहीं बताया मुझे। एक साधु आए थे भिक्षा लेने, बातों बातों से उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे स्वामी तो द्वारकानाथ कृष्ण के बहुत अच्छे मित्र हैं। अब इसी से सुदामा जी के स्वभाव का पता चलता है। कोई महान व्यक्ति आपका मित्र हो और ये बात आप किसी को कभी ना बताएं, ये क्या संभव है? असंभव। अरे मुख्यमंत्री जी से गलती से भी हाथ मिलाते फोटो खिंच जाए तो हम फेसबुक में छा जाते हैं और चार बातें अपनी तरफ से जोड़ के बताते हैं, अरे वो तो हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, रोज का आना जाना है। चार बातें अपनी तरफ से जोड़ के और बता देते हैं। स्वभाव है। बड़े व्यक्तित्व से हर व्यक्ति अपने को जोड़ना गौरवान्वित मानता है, कोई बुराई नहीं है। परंतु सुदामा जी के स्वभाव पर विचार कीजिए कि भगवान द्वारकानाथ जिनके घनिष्ठ मित्र हैं, और आज तक उनकी पत्नी को भी पता नहीं है। किसी को बताने की तो दूर की बात है। सुशीला ने जब सुना तब कहा, तब स्वीकार किया, हाँ बात सही है। सुशीला ने कहा यदि ये बात सत्य है तो आज हमारा निवेदन सुन लो। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति, ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभ। भगवान द्वारकानाथ ब्राह्मण भक्त हैं, शरणागत वत्सल हैं। इसलिए एक बार मेरी प्रार्थना पर आप उनसे मिलने चले जाइए। मुझे भरोसा है एक बार आप मिलेंगे तो हमारे जीवन भर का दारिद्र्य हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। सुन के सुदामा जी के मन में उत्कंठा जगी। भाई बहुत दिनों से मेरा भी मन अपने सखा से मिलने का हो रहा था, पर सोच रहा था ब्राह्मणी जाने नहीं देगी, पर आज ब्राह्मणी खुद भेज रही है तो इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। मेरे लिए सबसे बड़ा परम लाभ यही होगा कि उत्तम श्लोक श्री कृष्ण का मुझे दर्शन वर्षों के बाद
हो जाएगा। अच्छा ब्राह्मणी तू कहती है तो चला जाऊंगा, पर एक बात बता, लेके क्या जाऊंगा? खाली हाथ नहीं जाया जाता, बरसों बाद मिलूंगा। सुशीला ने कहा मैं कुछ व्यवस्था बनाती हूं। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायन। 4 ब्राह्मणों के घर जाकर के सुशीला ने एक एक मुट्ठी चावल मांग ली। याचित्वा चतुरो मुष्टीन, 4 मुट्ठी चावल मिल गए, और पूरा घर छान मारा, 4 मुट्ठी चावल को बांधने के लिए कपड़े का टुकड़ा नहीं मिला। इसी से जान लीजिए घर की स्थिति क्या थी। बहुत खोजने पर जब कुछ नहीं मिला, बहुत वर्षों पुरानी एक जीर्ण शीर्ण हजारों छिद्रों से युक्त एक धोती मिल गई। उसी को दुबरा तिबरा करके उसके छिद्रों को छुपा करके जैसे तैसे चैल खंडेन तान बद्ध्वा, उन वस्त्रों के टुकड़े जोड़ करके 4 मुट्ठी चावल की पोटली बांध दी और स्वामी जी को भेंट कर दी और कहा महाराज ये तुच्छ भेंट ही अपने सखा को देना, पर जब भेंट दो तो एक छोटा सा संदेश मेरा भी कह देना। क्या? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोहे। थोड़े से शब्दों में सुशीला ने मन की सारी बात कह दी कि प्रभु आपके सभी भक्त एकादशी का व्रत महीने में 2 बार करते हैं, पर मेरे घर ऐसी आपकी कृपा बरस रही है कि 12 मास एकादशी ही बनी रहती है। जब भी कुछ खाने को नहीं रह जाता तो कहते हैं आज एकादशी है, उपवास रखो। तो कभी इस घर में द्वादशी आएगी कि नहीं महाराज? थोड़े से शब्दों में अपनी बात कह करके सुदामा जी को विदा किया। सुदामा जी पोटली दबाए चल दिए। चलते चलते थक गए तो वृक्ष की छांव में थोड़ा विश्राम किया, नींद ला गई। भगवान ने ऐसी लीला करी कि सुदामा जी को उठा के द्वारकापुरी में ही सुला दिया। निद्रा खोली, चारों तरफ दृष्टि घुमाई, बड़े बड़े महल दिखाई पड़े। सुदामा जी घबराए, कहाँ आ गए भैया? एक राहगीर से पूछा, भैया जी कृपा करके बताओगे यहाँ से द्वारका कितनी दूर होगी? राहगीर मुस्कुरा कर बोला, महाराज आप द्वारका में तो खड़े ही हो, ये द्वारका के भव्य महल आपको दिखाई नहीं पड़ रहे? सुदामा जी बोले, ओहो इतनी जल्दी आ गए। अच्छा यदि ये द्वारका है तो ये बता हमारो कन्हैया कहाँ मिलेगो? बोले ये कन्हैया कौन है बाबा? उनका पता ठिकाना है तुम्हारे पास? मकान नंबर, सेक्टर नंबर, गली नंबर, मोहल्ले का नाम? बोले ये हमें कछु ना मालूम भैया। तो बिना पते के कौन बताएगा भाई? पता तो लेके आना चाहिए था। सुदामा जी बोले हमने तो ऐसी सुन रखी है वो यहाँ को राजा है। देख भाई मेरो मित्र है तो प्यार से लाड़वे में बातें कन्हैया बोलूं, वैसे नाम बाको पूरा कृष्ण है। जो कृष्ण नाम सुना तो राहगीर भौचक्के से मुंह देखने लगे। महाराज मालूम है आप किसका नाम ले रहे हैं? हमारे मालिक हैं, यहाँ के राजा हैं, सर्वेश्वर हैं, उनका नाम कोई ऐसे बोलता है? अरे उनका नाम लेने से पहले कुछ तो आदरणीय विशेषण लगाओ महाराज। श्री श्री 1008 श्री महाराज आधिराज गो विप्र प्रतिपालक द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसे बोलिए। सुदामा जी तो घबरा के, भैया तूने तो बड़ो लंबो चौड़ो नाम सुनाई दियो। अच्छा ये बता अब वो मिलेंगे कहाँ? बोले महाराज ये जितने भी पंक्तिबद्ध भव्य महल आपको दिखाई पड़ रहे हैं ना, बड़ी बड़ी अट्टालिका, ये सब उन्हीं महाराज के हैं। वो राजा हैं यहाँ के, हजारों महल हैं ऐसे। अब पर चिंता मत करना ब्राह्मण देवता, हमारे प्रभु ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं, ब्रह्मण्य देव हैं, नमो ब्रह्मण्य देवा। इसलिए आप निसंकोच जाइए। और यूं कह करके राहगीर तो आगे बढ़ गए। अब सुदामा जी के मन में एक तरफ तो हर्ष हुआ, मेरा मित्र इतना ऐश्वर्य संपन्न हो गया, और दूसरी तरफ डर भी लगा कि जब इतना बड़ा राजा बन गया तो हमारा तो नाम ही भूल गया होगा भाई। बरसों बाद मिलेंगे, याद भी होगा कि नहीं, और आ गए हैं तो मिलके तो जरूर जाएंगे। हिम्मत करके सुदामा जी तो घुसे चले गए रुक्मिणी के महल में। जैसे प्रवेश किया द्वारपालों ने स्वागत किया, आइए महाराज, कहां से शुभागमन हुआ है?
सुदामा जी बोले भैया अपने महाराज से जाके इतना बता दो तुम्हारे बचपन के सखा सुदामा ब्राह्मण मिलवे क्यों आए। द्वारपाल चौंका, आप हमारे महाराज के सखा हो, मित्र? हाँ हाँ बिल्कुल, हम और वो संग के पढ़े हैं, तुम तो जाके बस बता दो, मेरा नाम बता दो, वो पहचान लेंगे तो मिल लेंगे, नहीं तो चल देंगे। ठीक है महाराज विराज। द्वारपाल जानते हैं हमारे प्रभु की लीलाएं विचित्र हैं, हो सकता है ये भी कोई मित्र हो। भीतर जाके प्रभु को प्रणाम किया और बोला सरकार, दास को दरबार की सेवा करते बहुत वर्ष बीत गए, और जो मित्र आपका आज आपसे मिलने आया है, ऐसा मित्र हमने कल्पना में भी नहीं सोचा था। अद्भुत विभूति है। भगवान बोले ऐसा क्या है भाई? बोले शीस पगान झगा तन में, प्रभु जाने को आहे बसे की ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाए वो पान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल देख, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम प्रभु के कान में पड़ा, द्वारकानाथ सिंहासन से कूद पड़े और इतने वेग से दौड़े दरवाजे की ओर कि सारी सभा घबरा गई। द्वारपाल हतप्रभ रह गया कि ये कौन आ गया भाई। आज तक जब भी कोई दरवाजे पर आता है तो सरकार हमको आदेश देते हैं कि आदर के साथ उन्हें भीतर ले आओ। एक से एक महान विभूतियों का आए दिन आगमन होता है, पर हमको आदेश उन्हें अगवानी के लिए दिया जाता है। आज हमारे सरकार स्वयं अगवानी करने के लिए दौड़ के गए हैं, इसका मतलब कोई बहुत ही विशिष्ट विभूति है। सारी सभा स्वागत के लिए सावधान उठ खड़ी हुई और भगवान दौड़े दौड़े, न तो पादुका पहने, पीतांबर का भी भान नहीं रहा कि कब नीचे गिर गए। और भागे भागे जब मुख्य द्वार पर पहुंचे तो सुदामा जी पर दृष्टि पड़ी, जो अनेक परिकल्पनाओं में खोए हुए थे, अनेक ऊहापोह भीतर चल रही थी क्या होगा। और जैसे प्रभु की दृष्टि पड़ी, दौड़ करके भगवान ने सुदामा जी को अपनी छाती से लगा लिया। बोल दीनबंधु भगवान की जय। दोनों मित्र एक दूसरे के कंठ लग करके इतने आनंद मग्न हो गए कि दोनों का ही कंठ अवरुद्ध हो गया, दोनों के ही नेत्र सजल हो गए। बिना कुछ बोले भगवान गदगद कंठ सुदामा जी का हाथ पकड़ के भीतर लाए और अपने निज सिंहासन पर ला करके सुदामा जी को बैठाए। स्वयं सुदामा जी के चरणों में पाद पीठ पर बैठ गए और रुक्मिणी को इशारा किया, जल्दी जाओ जल लेके आओ चरण प्रक्षालन के लिए। रुक्मिणी एकदम भौचक्की सी, इतना समझ गई कि है कोई विशिष्ट विभूति, अन्यथा मुझ पट्ट महसी को पानी लाने का आदेश सरकार नहीं देते। रुक्मिणी भागती हुई भीतर जल लाने को गई और भगवान दोनों चरण सुदामा जी के अपनी गोद में रख लिए। पीतांबर उठा करके धीरे धीरे चरणों में लगी धूल मिट्टी साफ करने लगे। चरणों की धूल मिट्टी साफ करके जब तलवे पर हाथ फेरा, तब पता चला अनगिनत कांटे चरणों में चुभे हुए हैं, जिनका भान ही सुदामा जी को नहीं है। पादुका पहनते ही नहीं। भगवान एक एक करके कांटा निकालने लगे। जब कांटा निकलता है तो कांटे के साथ रक्त भी निकल पड़ता है। ऐसे रक्त रंजित सुदामा जी के श्री चरणों की हालत देखकर द्वारकानाथ इतने द्रवित हो गए कि जब तक रुक्मिणी भीतर से जल लाती, तब तक गोविंद के दोनों युगल नयनों से इतना जल बहा कि उसी नेत्र जल से सुदामा जी के दोनों चरण पूरी तरह प्रभु ने प्रक्षालित कर दिए। बोल दीनबंधु भगवान की जय। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए।
देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पान परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, प्रीतो विमुंचयन बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करेक्षण। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, गोविंद के विशाल नयनों से इतनी जलधारा गिरी कि सुदामा जी के चरण धुल गए। रुक्मिणी जल लेके आ गई, पर जब तक आती तब तक जल का कार्य पूर्ण हो चुका था। जल पात्र हाथ में लिए खड़ी रुक्मिणी सोचने लगी, किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। अनेन अवधूतेन किम पुण्यम कृतम, इस अवधूत ने जीवन में क्या पुण्य किया होगा जो इतना बड़ा दिव्य सौभाग्य प्रभु इसे प्रदान कर रहे हैं। अरे बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगिंद्र, मुनीन्द्र, ज्ञानी, ध्यानी, सन्यासी, सब के सब मेरे प्रभु के पाद पद्मों की नख चंद्रिका का ध्यान करते हैं, और जिनके हृदय में वह ध्यान चरणों का लग जाता है वो अपने को धन्य मानते हैं। ऐसे मेरे प्रभु इस अवधूत के चरणों को अपने नेत्र जल से धो रहे हैं, ये कितना बड़ा भाग्यशाली होगा। भगवान ने चरणोदक रुक्मिणी को दिया और उसमें से कुछ जल लेके अपने सिर पर सिंचन किया, और भगवान बोले रुक्मिणी आज मैं परम पावन हो गया, पवित्र हो गया, इस पवित्र जल से पूरे घर आंगन को पावन कर दो। अग्रहीत सिर साराजन भगवान लोक पावन। यहां सुखदेव जी राजन संबोधन करके परीक्षित का ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। परीक्षित देखो भगवान की भक्त वत्सलता, जिन प्रभु के नाम से बड़े बड़े पापी पवित्र हो जाते हैं, एक बार नाम लेने से, एक बार प्रभु का कोई स्मरण कर ले तो कितना भी बड़ा पापी अपवित्र प्राणी क्यों ना हो वो भी शुद्ध हो जाता है। इसलिए कर्मकांड में, पूजा में सबसे पहले यही मंत्र बोला जाता है, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः। जो भगवान पुंडरीकाक्ष का एक बार स्मरण कर लेता है वो कितना भी पवित्र हो या कितना ही अपवित्र हो, सर्वावस्थांगतोऽपि वा, किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, सब बाह्याभ्यंतर शुचि, बाहर और भीतर दोनों प्रकार से पवित्र हो जाएगा। बाह्य शुद्धि तो हो जाएगी, आभ्यंतर शुद्धि क्या होती है? भीतर से शुद्ध होने का मतलब क्या है? तन की शुद्धि को बाह्य शुद्धि कहते हैं, मन की शुद्धि को आभ्यंतर शुद्धि कहते हैं। सब बाह्याभ्यंतर शुचि, उसका शरीर भी पवित्र हो जाएगा और उस प्राणी का मन भी परम पावन हो जाएगा जो प्रभु का एक बार स्मरण करता है। यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि, तन मन से पावन हो करके ही भगवान का पूजन करना चाहिए। देवो भूत्वा देवम यजे। रुक्मिणी कल्पनाओं में खो गई और जल ले चरणोदक लेकर के भीतर गई। भगवान को लगा सभा के बीच सुदामा सहमे हुए से बैठे हैं, तो हाथ पकड़ के अंतःपुर में ले गए। वहां ले जा करके अपनी निज सैया पर शयन कराए, चरण दबाए, और चरण दबाते दबाते प्रभु ने पूछ दिया, अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सद्रसीनवा। भगवान बोले मित्र, बहुत वर्षों के बाद आपके दर्शन हुए, पहले मुझे ये बताओ तुमने विवाह किया कि नहीं? सुदामा जी बोले, या के अतिरिक्त पूछवे की और कोई बात ना मिली?
विवाह की बड़ी चिंता है भाई। अब दोनों मित्र वर्षों बाद मिल रहे हैं तो इसी प्रकार की बातें होती हैं कि तुम्हारी शादी भाई के नहीं, बच्चे हैं तो कितने हैं, कौन क्या पढ़ रहा है, क्या। ये मित्रता की देखो, बचपन का मित्र बुढ़ापे में भी यदि मिल जाए तो बुढ़ापे में भी बचपना लौट आता है। वही सब बचपन के प्रसंग याद आने लगते हैं। तो भगवान ने पूछा, भारी ओढ़ा सदृशी नभा, तुम्हें तो कोई पत्नी मिली कि नहीं। सुदामा जी बोले, लाला विवाह तो है गयो, तेरी भाभी को नाम है सुशीला, ब्राह्मणी को जैसो ही नाम वैसो ही स्वभाव, जीवन की गाड़ी आनंद से चल रही है। तू बता लाला, तेरो विवाह भयो कि ना है। भगवान हाथ जोड़ के बोले, मित्र मेरी मत पूछो, घर में ही बैठे हो, सब बता देंगे। और ये बताओ पहले, तुमने चुपचाप अकेले अकेले विवाह कर कैसे लियो, मेरी याद ना आई। सुदामा जी बोले, कन्हैया भाई तो को बोलावो, इतनो हंसी खेलना है, आज बड़े भाग्य हैं जो तेरे से भेंट है गई। भगवान बोले, मित्रता में ऐसी बातें ना अच्छी लगे। अच्छा जो भयो सो भयो, ये बताओ भाभी जी से कबो मेरी चर्चा करी। सुदामा जी बोले, लाला तेरी चर्चा करने की जरूरत ना है, बड़ी भाई अपने आप ही पतो चल गयो, और सांची बोलूं कि तेरी भाभी नहीं भेजो है। भगवान बोले, अच्छा तो भाभी के भेज बेते आए हो, तब तो भाभी जी ने मेरे लिए तो कुछ न कुछ अवश्य ही भेजा होगा। अब सुदामा जी की धड़कन बढ़ी, इतना बड़ो राजा धीराज, 4 घर के टूटे फूटे चावल में कैसे दिखाऊं, बगल में पोटली और जोर से कस के छुपाई ली। बोले, कन्हैया भैया हम पे का धरो जो तेरे ताई कचू ला सके। भगवान बोले, देखो ऐसी बातें मत किया करो, लाए हो तो दो, नहीं मना करो, कोई बात नहीं। सुदामा जी बोले, मैं कचू ना लायो। भगवान मुस्कुरा के बोले, मित्र बचपन की आदतें सुधरी ना है। मतलब याद है एक बार गुरुकुल से हम दोनों भैया समिधा लेने गए थे जंगल में। सुदामा जी बोले, हाँ याद आ गई भैया, बादलों कितनो भयंकर पानी बरसो, पूरा जंगल पानी से भर गयो, रास्ते ही भटक गए, सारी रात वृक्ष के नीचे काटनी पड़ी। भगवान बोले, तब तो तुम्हें सब कुछ याद है। ये भी याद होगा कि रात भर सर्दी में तुम्हारे दांत कितनी जोर से कटकटा रहे थे। अब सुदामा जी समझ गए ये तो कछु और कहवे वालो है भैया। वो प्रसंग तुरंत बदल दिया, कन्हैया छोड़ इन बातन को भैया, वो विद्यार्थी जीवन के आनंद ही कछु और हो। पूरा प्रसंग बदल गए। भगवान बोले, तो सच बताओ भाभी जी ने कछु ना भेजो। सुदामा जी बोले, घुमा फिरा के तू फिर भाभी जी पे पहुंच गयो, एक बार मना कर दी तो बार बार काय को पूछे भैया। भगवान बोले, हमें ऐसा लग रहा है मित्र तुम हमारा स्वभाव भूल गए, एक बात दोबारा याद दिलाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूं, पत्र पुष्प फल जल कुछ भी हो, पर जो भी प्रेम से मुझे देता है उसे मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। सुदामा जी बोले, तू लाख प्रवचन सुना दे, मैं कछु लायो ही ना तो कहां से दूं भैया। भगवान बोले, अब नहीं लाए तो जाने दो, पर एक बात बताओ, मैं बड़ी देर से तुम्हें देख रहा हूं, जब से आए हो ये हाथ दबाए काय क्यों बैठे हो, ये कौन सी बीमारी लग गई। सुदामा जी बोले, बीमारी का चुना है कन्हैया, लंबी यात्रा पैदल पैदल चल के आए हैं तो हाथ पैर में थोड़ा बहुत दर्द है ही जाए। भगवान बोले, तो चलवे से पैर में तो दर्द है सके जी, हाथ में कैसे है गए भाई। और हाथ में दर्द है तो इतनी देर से फालतू में ही पैर दबाए रहे, लाओ हाथ हमें पकड़ाओ, 2 मिनट में तुम्हारा दर्द दूर भगाऊं। सुदामा जी बोले, तेरे हाथ जोड़ूं, मेरे हाथ से हाथ मत लगाइयो कन्हैया, मैं बिल्कुल ठीक हूं। भगवान बोले, ठीक तो हम करके ही रहेंगे। और जबरदस्ती हाथ आगे बढ़ा के स्वयं जहार किमिदम इति प्रथुक तंडुलान, चावल की पोटली एक झटके में छीन ली भगवान ने। और तुरंत बोले, या पुटरिया में कहा है भैया। सुदामा जी तो बेचारे मुंह लटका के रह गए। भगवान ने पोटली खोली और जो तंदुल दिखाई पड़े, एक मुट्ठी चावल लेकर के अपने मुखार बिंद में डाली। इति मुष्टिम सकृज्जध्वा द्वितीयां जगदुमाददे तावत् श्रीन जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिना। एक मुट्ठी चावल पा गए और दूसरी मुट्ठी चावल की जब ली तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। और मूल भागवत में एक ही मुट्ठी पाने का वर्णन है। रुक्मिणी तावत् श्री जग्रहे हस्तम, भगवती श्री ने रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, आंख से इशारा किया, हमारा सब कुछ दे के अब स्वयं सुदामा बनने का विचार है। मैं जान रही हूं एक मुट्ठी चावल में एक लोक की संपदा का आपने दान किया है, अपना भी परिवार बहुत बड़ा है, थोड़ा हिसाब किताब से दान पुण्य करो महाराज।
अथवा हाथ पकड़ के संकेत दिया कि भावुकता में ये कच्चे चावल आप पाए जा रहे हो, पेट खराब हो जाएगा महाराज, मैं आपको सिद्ध करके पवाऊंगी। अब एक ही चावल, एक ही मुट्ठी बहुत है। अथवा हाथ पकड़ के संकेत दिया कि इतने दिव्य प्रसाद को आप अकेले अकेले पा रहे हो, परिवार बड़ा है, कम से कम प्रसाद परिवार में एक एक दाने तो सबको प्रसाद के मिलने चाहिए। भगवान बोले ठीक है देवी ले जाओ, सबको बांटो। रुक्मिणी श्रद्धा से वो पोटली लेके भीतर गई। एकांत पा करके भगवान ने कहा मित्र बता नहीं सकता क्या स्वाद आया, और तुम इतनी देर से छुपाए बैठे थे। यदि ये प्रसाद मेरे लिए ही भेजा था तो भाभी जी ने कुछ न कुछ संदेशा भी भेजा होगा। सुदामा जी को लगा यही मौका है, अकेले में चुपचाप घर की बात बता देनी चाहिए। सुशीला ने कही है तो बतानी तो पड़ेगी, चुपचाप बता दिया। एक मास द्वय पाख में तो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी मोए। संदेश सुनते ही भगवान के नेत्र सजल हो गए और नेत्र बंद करके कुछ पल के लिए प्रभु एकदम मौन हो गए। सुदामा जी जब तक कुछ समझ पाते तब तक भगवान ने क्षण भर में उत्तर पहुंचा दिया। घर होनी थी सो है गई, फिर नहीं ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोल दीन बंधु भगवान की जय। सुदामा जी को न कुछ बताया, न भनक पड़ने दी, और चमत्कार प्रभु ने दिखा दिया। सुदामा जी ने भी प्रसंग बदल दिया, कन्हैया छोड़ मेरे घर की, तू अपने घर की बता। और तब भगवान ने सबसे मिलवाया। रात भर सुदामा द्वारका में वास किए और सवेरा होते ही अपनी लकुटिया उठाए चल दिए।